तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम एक और कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं जो कि है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अगर इसके हम आज का परफॉर्मेंस देखें तो इसमें आज 1% की इसमें गिरावट देखने को मिली है। इसका ओपनिंग होता है 2962 पे और दिन का क्लोजिंग होता है 2927 पे। अगर पिछले 5 दिन की बात करें तो 5 दिन पहले ये 2937 के भाव पे अवेलेबल था और 5 दिन में इसने 0.33% की गिरावट दिखाई है। वहीं पे एक महीने की बात करें तो एक महीने पहले ये 2789 के भाव पे अवेलेबल था और इसने करीब 5% की तेज़ी दिखाई है। 6 महीने पहले की बात करें तो 6 महीने पहले ये 2225 के भाव पे अवेलेबल था, तो 6 महीने में इसने बहुत अच्छी देखे तो 28% की तेज़ी दिखाई है। वहीं पे एक साल का परफॉर्मेंस देखें तो एक साल पहले 2600 के भाव पे अवेलेबल था और इसने करीब 10.25% की तेज़ी दिखाई है। अगर हम इसका 5 साल का परफॉर्मेंस देखें तो 5 साल पहले ये 1900 के भाव पे अवेलेबल था और अगर हम इसके कोरोना का हम काल देखें जहाँ पे मार्च में कुछ ये 2300 के भाव पे, या इससे इधर का देखें हम 2100 के भाव पे अवेलेबल था, लेकिन ये एफएमसीजी का सेक्टर था तो इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ गिरावट देखने को नहीं मिली और ये अपनी जो धीमी गति है उसी गति से बढ़ता रहा। इस तरह से हम देखें तो 5 साल में इसने करीब 50% का गेन दिया है। अब हम इसका कुछ लॉन्ग टर्म देखते हैं। अगर आज 1999 में ये 166 के भाव पर अवेलेबल था, इस तरह से अब तक इसने 1663% की तेज़ी दिखाई है। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट 6,86,284 करोड़ का है। करंट भाव 2900 के ऊपर है, थोड़ा हाई हुआ तो 3035 का, लो 2170 का। स्टॉक का पी है 66.4, बुक वैल्यू है 218, डिविडेंड यील्ड है 1.44 जो कि काफ़ी अच्छा है। आरओसी और आरओई भी ठीक है। कंपनी का 27.2 और 20.2, फेस वैल्यू है 1। अब हम कंपनी का सेल्स देखने वाले, तो कंपनी का सेल्स जून क्वार्टर 2021 में 12,194 करोड़ का था और उसके मुकाबले में जो कंपनी का प्रॉफिट था 2100 करोड़ का था। वहीं पे सितंबर में 13,000 करोड़ के ऊपर हो जाता है सेल्स और 2185 करोड़ का होता है। अगले क्वार्टर में करीब 13,500 करोड़ के आसपास आता है सेल, और सेल जो नेट प्रॉफिट भी 2300 करोड़ का। तो तीनों क्वार्टर में देखेंगे तो अच्छा खासा कंपनी का जो सेल्स बढ़ रहा है। हर एक क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो 400, 450, 500 करोड़ का सेल्स बढ़ रहा है। अगर हम अभी लास्ट के 3-4 क्वार्टर देखें तो सितंबर 2023 में देखोगे तो 15,623 करोड़ का जो था, दिसंबर में थोड़ा सा कम हुआ और मार्च में भी 15,210। और तो पिछले 4 क्वार्टर अगर हम देखेंगे सितंबर जो 2023 दिसंबर, तो इसमें सेल्स कंपनी का कुछ खास इतना बढ़ नहीं रहा है। देखोगे तो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ही है और जो लेवल था उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और उससे पहले भी हम देखें तो जून 2023, मार्च 2023, दिसंबर 2023, तो दिसंबर 2022 से लेके अब तक का जो सेल्स है ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है कंपनी का। लेकिन सिंस वो वैल्यू इतना ज़्यादा है, अगर देखोगे तो 15,500 करोड़ का सेल्स बहुत होता है और प्रॉफिट भी देखोगे तो करीब 2400-2500 के आसपास ही है। सो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। 15,000 करोड़ का सेल्स होना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन जो एक ग्रोथ होना चाहिए उतना वैसा ग्रोथ तो हमें नहीं देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर हम देखते हैं कि 2013 में कंपनी का जो टोटल सेल्स था 27,000 करोड़ का था और उसमें करीब 3839 करोड़ का प्रॉफिट था। अगले साल 2900 का हो गया और करीब 3956 करोड़ का ये नेट प्रॉफिट, उससे अगले साल 3100। अगर हाल फिलहाल में अगर देखें तो 60,000 करोड़ का 52,000 करोड़ का हुआ 2022 में, 60,000 करोड़ का 2023 में और 24 में 61,896 और अभी तक 62,000। तो कंपनी का अगर 10 सालों में अगर देखें तो ठीक ही है, अच्छा ही है। अगर देखो तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो एक एफएमसीजी कंपनी इतनी जैसे नॉर्मल आईटी कंपनी वैसा ग्रोथ दिखाती है उतना तो, लेकिन एक धीमी रफ्तार से चलती रहती है और कभी वैसे इसमें ज़्यादा गिरावट हमें देखने को नहीं मिलती क्योंकि एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो कैसा भी टाइम आ जाए इनके प्रोडक्ट्स में ज़्यादा वैसी गिरावट जो एक नॉर्मल रेट से जो ग्रो होते रहते हैं वो होते ही रहते हैं।
तो ऐसी कंपनी के लिए बहुत पेशेंस चाहिए रखने के लिए, क्योंकि आपको बहुत ऐसे भागते हुए इतने नहीं मिलेंगे, लेकिन आप 5 साल या ऐसे टाइम पर देखोगे तो शेयर्स आपको डबल होते हुए दिख जाएंगे। सो ओवरऑल अच्छा है, नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा ही है, 10,000 करोड़ के करीब नेट प्रॉफिट है और सेल्स भी 62,000 करोड़ का है ईयर ऑन ईयर। अब अगर सेल्स की बात करें तो जैसे हमने कहा था कि 10 साल में 8% से बढ़ा है, 5 साल में 10 और 3 करंट ईयर में 1% से। प्रॉफिट भी देखोगे तो 11% है 5 और 10 साल में, और 3 साल में और करंट ईयर में 0, सेम कांस्टेंट रेट से चल रहा है। और जो स्टॉक का प्राइस है 10 साल में 15, 5 साल में 8, 3 साल में 3 और 1 साल में 19%। वहीं पर रिटर्न ऑन इक्विटी है 10 साल का 32, 5 साल का 24 और 3 साल का 20। कंपनी के पास रिजर्व बहुत ज़बरदस्त है, लगभग 50,983 करोड़ का है, और बोरोइंग उसके मामले में कुछ भी नहीं है, 1484 करोड़ का। तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कहते हैं कि हाथी जैसा, तो हाथी जैसी कंपनी है, एकदम से धीमे धीमे चलेगी लेकिन बहुत मजबूत है। एकदम से आपका जो पैसा है वो बड़ा सुरक्षित है, ऐसा नहीं कि मार्केट में कुछ भी कहीं भी कोई भी तूफ़ान आ जाए तो ऐसी कंपनी कहीं हिलने वाली नहीं है। तो सॉलिड कंपनियां हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आपको कोई तेज रॉकेट जैसा गेन तो नहीं देंगे या प्रॉफिट तो नहीं देंगे, लेकिन आपका पैसा सुरक्षित रहेगा इसमें। अगर हम प्रोमोटर्स की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास 61.90% के शेयर्स है, एफआईस के पास 11.87, डीआईस के पास 14.9, गवर्नमेंट के पास 0.05 और पब्लिक के पास है 12.11। सो ये था शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर्स को काफ़ी इसमें देखोगे तो भरोसा है। आप सितंबर 2021 से अब तक देखोगे तो सेम है, कभी 1 भी % उन्होंने बेचा नहीं है शेयर्स। और अगर हम यहाँ पे देखें एफआईस के पास पहले 15 के करीब % के शेयर्स थे और डीआईएस के पास 10, तो डीआईएस ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है, लेकिन एफआईस ने थोड़ी इसमें कम की है। सो ओवरऑल अगर हम एनालाइज करें तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, एकदम से धीरे ज़रूर चलेगी लेकिन आपका जो पैसा इसमें सुरक्षित रहेगा। एफडी से तो रिटर्न आपको ज़्यादा मिल ही जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है, और कभी अगर मार्केट चल गया तो इसमें अच्छा गेन भी मिल सकता है। आप इसमें पैसा रख के आप बिंदास चैन के नींद सो सकते हो, ऐसा कि मार्केट में कितना भी उतार चढ़ाव कुछ भी आ जाए, लेकिन यहाँ आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। सो ये था हमारा एनालिसिस HUL के बारे में। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।